नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, मई 2023 मणिपुर जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में था। एंड आई एम श्योर आप जानते हैं कि मणिपुर में एक लंबे समय से वायलेंस जैसी सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिली है। अनफॉर्चुनेटली आज फिर मणिपुर करंट अफेयर्स का पार्ट बना है एंड फॉर बैड रीजंस। मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू को इंपोज किया गया है। क्या है ये बैड न्यूज, इसको हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप जानते होंगे कि मणिपुर में कुछ महिलाएं जो हैं उनके कपड़े निकालकर उनको परेड करवाया गया था और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही एक दुखद इंसिडेंट बन चुका था। राइट, इट वाज ए टेरिबल न्यूज और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा भी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दिया था और इस पर्टिकुलर चीज पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे। हमारे देश के अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे इस चीज को लेकर। तो उस समय पर भी मणिपुर जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव रीजंस की वजह से न्यूज में था। आज कर्फ्यू जैसी सिचुएशन जो है वो क्यों इंप्लीमेंट करनी पड़ी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ये हमारे अंदर जो लीडरशिप का पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना सिखाएगा। आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसको और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसे सिस्टम्स हैं जिनसे आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को आपकी पर्सनल, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे फॉर एवर आप लीडरशिप की स्किल्स को इंप्रूव ही करते जाएंगे। ये सारी चीजें सीखने के लिए आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। If you want to get in touch with me, you can via Telegram, Instagram, Facebook and X. तो दोस्तों, let's talk about this bad news. मणिपुर के कुछ वैली के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर मणिपुर की सरकार ने कर्फ्यू इंप्लीमेंट कर दिया, कर्फ्यू इंपोज कर दिया है। राइट, और यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर इसको थोड़ा जूम करके देखें तो ये रहा मणिपुर। राइट, इम्फाल जो है वो इसका कैपिटल है एंड आप देख सकते हैं कि यहां पर मणिपुर जो है वो म्यांमार देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। अब रीजन क्या है कि यहां पर सरकार ने वैली के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू क्यों इंप्लीमेंट किया? द रीजन इज 4 लोगों की हत्या हुई है। जी हां, कुछ आर्म्ड लोगों ने, कुछ ऐसे लोग जिनके पास हथियार थे, ऐसे लोगों ने फायरिंग की, ओपन फायरिंग की और इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ लोग जो है वो इंजर्ड भी हुए हैं। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ये लिलोंग नाम का जो एरिया है जो थोबाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां पर ये इंसिडेंट हुआ। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर उतनी ज्यादा डिटेल्स जो है वो नहीं आई है, लेकिन अगर आप अलग अलग न्यूज सोर्सेस को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि अभी तक यही डिटेल्स आई है कि 4 लोगों की, कुछ आर्म्ड लोगों ने ओपन फायरिंग की वजह से उनकी हत्या हुई है, उनकी मृत्यु हुई है और बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको यहां पर मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ड्यू टू डेवलपिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रिवेंट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड फर्दर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर द कर्फ्यू रिलैक्सेशन ऑर्डर डेटेड on December 31st stands cancelled and full curfew is imposed in all areas of Imphal West district with immediate effect. That itself means कि यहां पर कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर ऑलरेडी कर्फ्यू के ऑर्डर्स पहले दिए गए थे, उनको थोड़ा रिलैक्स किया गया था। उसके बाद फिर से अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है या फिर वहां का जो प्रशासन है उनको फिर से फुल कर्फ्यू जो है वो इंपोज करना पड़ रहा है। तो यहां पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमने देखा कि थोबाल तो है ही, इसके साथ इम्फाल ईस्ट, काकचिंग और बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट्स, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कर्फ्यू को, फुल फ्लेज कर्फ्यू जो है इसको इंपोज किया जा रहा है। रही बात वहां के चीफ मिनिस्टर साहब की, तो उनका नाम है एन बिरेन सिंह और आप उनको अपनी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। राइट, ये हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर साहब। उन्होंने कहा है, वी डू नॉट टेक दिस इंसिडेंट लाइटली। ये इंसिडेंट जो है ये अपने आप में एक बहुत ही सीरियस मैटर है। मणिपुर पुलिस जो है वो फुल एक्शन या फिर पूरे जोर से इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने की कोशिश करी है। जो कल्प्रिट्स हैं उनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है मणिपुर की पुलिस। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी भी प्रकार के, यानी कि वहां के जो लोग हैं, लोकल लोगों को ये एक रिक्वेस्ट की है कि किसी भी प्रकार के वायलेंस से आप दूर रहिए और उन्होंने कहा कि हम स्ट्रिंजेंट एक्शन डेफिनेटली लेंगे और ये भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज जो वहां के लोकल लोग हैं वो सरकार के साथ कोऑपरेट करें। राइट, तो आप देख सकते हैं कि स्टेट लेवल पर चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा, स्टेट लेवल यानी कि चीफ मिनिस्टर लेवल तक चीजें जो हैं इनको नोटिस किया गया है ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है, क्योंकि अब मणिपुर जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया, उसको हैंडल करना इट्स नॉट दैट इजी। पीटीआई जो है उसकी खबर यह कहती है कि कुछ ऐसे जो लोग हैं, आर्म्ड लोग, वो कैमोफ्लाज कपड़े पहनकर आए और उन्होंने ओपन फायरिंग की, तो इसमें 4 लोग मर गए और 5 लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हो गए और उनको फिर हॉस्पिटल भी ले जाया गया।
ये अटैक वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो लोकल लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, और उसके बाद लोकल लोग जो हैं उन्होंने थोड़ी तोड़फोड़ की और कुछ जो व्हीकल्स थे उनको आग भी लगा दी। तो दे आर बेसिकली प्रोटेस्टिंग कि भाई इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों आज भी सरकार जो है वो इस प्रकार के लोगों को हैंडल नहीं कर पा रही है, थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि ये जो दोस्तों इंसिडेंट हुआ है उसके कुछ दिनों पहले की ही बात है, 30 दिसंबर 2023 की बात है, जब मोरे टाउन जो है तो उसकी जो बॉर्डर पोस्ट है इसको मणिपुर के पुलिस कमांडोज, 3 पुलिस कमांडोज जो हैं वो इस बॉर्डर पोस्ट को संभाल रहे थे, यहां पर तैनात थे, और कुछ ऐसे लोग आए जिनके पास आरपीजी था। आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आपने देखा होगा कि जो अपने कंधों पर रखकर एक बॉम्ब लॉन्चर होता है, राइट। तो ऐसा एक आरपीजी जो है उससे कमांडोज पर, पुलिस कमांडोज पर ये अटैक किया गया, जिसमें ये 3 पुलिस कमांडोज जो है वो इंजर्ड हुए। तो यू कैन इमेजिन कि अगर ये जो होलीगैंस हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो आर्म्ड सस्पेक्ट्स हैं, तो उनके पास आरपीजी जैसे हथियार हैं, और वो ये जो कमांडोज हैं, पुलिस के कमांडोज पर अटैक करने की हिम्मत दिखा रहे थे, इटसेल्फ इंडिकेट्स कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो किस प्रकार की होगी। और ये बताया जा रहा है कि यही लोग जो ये आरपीजी से अटैक किया, यही लोग जो हैं उन्होंने ओपन फायरिंग करके ये 4 लोगों की हत्या कर दी है। मई 2023 से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 180 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ वायलेंस इन मणिपुर, और हजारों लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। ये पूरा जो इश्यू है, ये जो एथनिक वायलेंस वहां पर हो रहे हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस 2 कम्युनिटीज। एक तो है मेइती कम्युनिटी और एक है कुकी जोमी कम्युनिटीज। अब ये दोनों कम्युनिटीज जो हैं वो मणिपुर में रहती हैं, और दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों एक दूसरे पर कुछ चीजों को लेकर ब्लेम करते आए हैं, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, और इस सिचुएशन की वजह से, ये भरोसा नहीं है, इसकी वजह से उनको टेबल पर ले आना जो है, नेगोशिएशन टेबल पर ले आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। और इस प्रकार के जो वायलेंस हैं, इससे दोनों कम्युनिटीज के बीच में दूरियां जो हैं वो और ज्यादा बढ़ रही हैं। मेइती कम्युनिटी जो है वो वहां पर मेजोरिटी में है, 53% जितनी मणिपुर की जो पॉपुलेशन है वो मेइती कम्युनिटी है, और ज्यादातर मेइती कम्युनिटी के लोग जो है वो वैली में रहते हैं, राइट। और अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो नागाज और कुकीज, इनको अगर आप मिला लें तो मणिपुर की जो टोटल पॉपुलेशन है तो उसकी 40%, लगभग 40% की पॉपुलेशन जो है ये नागाज और कुकीज की है, और ये लोग जो है वो हिल डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, यानी कि ये जो कम्युनिटीज हैं ये पहाड़ी कम्युनिटीज हैं, ठीक है। सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट मणिपुर। लेट्स होप कि चीजें जो हैं वो आगे यहां पर एस्केलेट ना हो। पूरा देश यही चाहता है कि हमारे पूरे देश में शांति का वातावरण हो, क्योंकि तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए पीस जो है, ट्रैंक्विलिटी जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी खूबसूरत राज्य में क्यों ना रहते हो, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर ले लीजिए। जो लोग कश्मीर रहते हैं, जो लोग कश्मीर गए हैं और जिन्होंने कश्मीर को एक्सप्लोर किया है, वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है वो कश्मीर के आगे कुछ है ही नहीं, इतनी खूबसूरत जगह है। लेकिन इतने सालों के वायलेंस की वजह से हमारी फिल्मों में कश्मीर जो है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिला है। कश्मीर जो है वो स्विट्जरलैंड से भी बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ वायलेंस ये चीजें जो है वो नहीं हो पाई। लेकिन अब यही आशा है कि धीरे धीरे चीजें जो है वो इंप्रूव होगी कश्मीर में। कश्मीर में भी ये सिक्योरिटी का माहौल जो है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी तरक्की जो है, जितनी भी चीजें हैं आपके पास, अगर दुनिया के सबसे बेस्ट रिसोर्सेस हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, दुनिया के सबसे अच्छे लोग आपके देश में क्यों ना रहते हो, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स आप समझ लीजिए, या फिर ह्यूमन कैपिटल आप इसको कह सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल आपके पास है। लेट्स से आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस भी हैं, आपके पास इसके अलावा पानी है, नेचुरल रिसोर्सेस में वैसे ये सारी चीजें आ गई, राइट। आपके पास लेट्स से टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजों का अगर कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपके राज्य में या फिर आपके क्षेत्र में, आपके देश के अंदर सिक्योरिटी को आप हटा दें, कि वहां पर अगर सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर ये कोई भी चीज जो है आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, आप इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द रीजन कि मणिपुर में अब एक शांति का वातावरण क्रिएट हो, इसको लेकर हर एक स्टेक होल्डर को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोगों के हित की अगर हम बात करें, अगर हम जेन्युइनली लोगों के हित को लेकर कंसर्न है, तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है वो उसका बेस है, और एक सिक्योर एनवायरनमेंट में जीना जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहता है। और जो भी स्टेक होल्डर्स है, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी के लिए, एक दूसरे के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत मामनी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, एंड डू चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। बाय द वे डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं इफ यू वांट टू quickly have a glance over the demo lectures. So I'll see you soon. God bless you all. Jai Hind.